students, we have a question here. V versus T curves at constant pressure P1 and P2 for an ideal gas are shown in figure, which is correct. देखिए V और T का ग्राफ बनाया है यहाँ पर कांस्टेंट P1 एंड P2 पर किसी आइडियल गैस के लिए हमें बताना है कि विच इज करेक्ट, कौन सा सही है. ऑप्शन ए P1 ग्रेटर देन P2, ऑप्शन बी P1 लेस देन P2, ऑप्शन सी P1 इक्वल्स टू P2 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो देखिए यहाँ पर हमारा ये ग्राफ है. हम यहाँ वॉल्यूम एक वी नो दैट PV इक्वल्स टू nRT. ठीक है, तो अगर n और V कांस्टेंट है तो क्या होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट n एंड V. ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर V से कोई भी कांस्टेंट एक हमने ले लिया V कांस्टेंट. ठीक है, V कांस्टेंट हो गया. अब P1 पर ये हो गया टेम्परेचर और P2 पर ये हो गया हमारा टेम्परेचर. तो ये टेम्परेचर ले लिया हमने T2, ये टेम्परेचर ले लिया हमने T1. तो देखिए T2 इज ग्रेटर देन T1, यहाँ पर क्या है T2 इज ग्रेटर देन T1. P2 का जो टेम्परेचर हो गया वो हो गया T2 और P1 का जो टेम्परेचर हो गया वो हो गया T1. वॉल्यूम क्या कर लिया हमने, कांस्टेंट वॉल्यूम कर लिया. T2 इज ग्रेटर देन T1. वी नो दैट, तो यहाँ पर हो गया हमारा T2 इज ग्रेटर देन T1 इन ग्राफ. वी नो दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जब वॉल्यूम कांस्टेंट हमने यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. इट मींस दस P2 इज ग्रेटर देन P1. P2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन P1. तो हमारा आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन बी, P1 इज लेस देन P2. और वी कैन राइट दिस इज P1 इज लेस देन P2. Option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Thank you.